एक समय था जब मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट का नारा बुलंद किया था। उन्होंने चुनावी प्रचार में वादा किया था कि वो भारत के 88 सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने इसे मालदीव की आजादी से जोड़ा और इसी मुद्दे पर जनता का ध्यान खींचा। लेकिन अब वही राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुला रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नेता भारत विरोध में सत्ता में आए थे वही अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मालदीव भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश है। यह देश 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से करीब 200 द्वीपों पर लोग रहते हैं। इनकी आबादी सिर्फ 6 लाख के आसपास है, लेकिन यह छोटा सा देश एक समय भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया था। वजह थी मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत विरोधी नीतियाँ। आखिर जो नेता भारत के खिलाफ बोलकर राष्ट्रपति बना, वो अब भारत की तरफ दोस्ती के हाथ क्यों बढ़ा रहा है? आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 2023 में मालदीव में चुनाव हुए। इन चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू नाम के नेता ने इंडिया आउट यानी भारत बाहर का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे देश में सैनिक भेजकर कब्जा कर रखा है और वो राष्ट्रपति बनने के बाद इन सैनिकों को बाहर निकाल देंगे। असल में भारत के केवल 88 सैनिक मालदीव में तैनात थे, वो भी इसीलिए ताकि भारत के लिए हेलीकॉप्टर और मेडिकल सेवाएं चल सके। ये सैनिक कोई आक्रमण के लिए नहीं थे बल्कि मदद के लिए थे। लेकिन मुइज्जू ने इस मुद्दे को जनता के बीच भड़काया और चुनाव जीत गए। भारत ने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुपचाप एक सामरिक और स्मार्ट कदम उठाया। उन्होंने भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह की यात्रा की और वहां टूरिज्म को प्रमोट किया। इसका सीधा असर मालदीव के पर्यटन पर पड़ा। भारत से लोग मालदीव जाना छोड़ने लगे। 2023 में भारत से 2 लाख पर्यटक मालदीव गए थे, लेकिन 2024 में यह संख्या गिरकर सिर्फ 37,000 रह गई। मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा योगदान है, इसीलिए इसका असर सीधा इनकी कमाई पर पड़ा। भारत ने न सिर्फ पर्यटन को रोका बल्कि मालदीव को दी जाने वाली 22% वित्तीय सहायता भी रोक दी। इससे मालदीव की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। पहले से ही चीन से भारी कर्ज ले चुके मालदीव पर अब भारत का भी दबाव बनने लगा। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को 2026 में करीब $1 अरब का कर्ज चुकाना है। इसमें बड़ा हिस्सा चीन और भारत दोनों को चुकाना है, लेकिन टूरिज्म से कमाई नहीं हो रही और विदेशी निवेश भी रुक चुका है। जब मालदीव की हालात और खराब हो गई तो राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत की याद आई। अक्टूबर 2024 में उन्होंने भारत की यात्रा की और मदद मांगी। भारत ने भी बड़े दिल वाला व्यवहार करते हुए इन्हें फिर से सहायता दी। भारत ने $400 मिलियन की आर्थिक मदद की, 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप दिया, 6500 करोड़ रुपए का कुल सहायता पैकेज दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह मदद जरूर करेगा, लेकिन इस बार शर्तों के साथ, क्योंकि भरोसे को तोड़ा गया था। अब राष्ट्रपति मुइज्जू को समझ में आ गया है कि भारत से रिश्ते खराब करके वह अपने देश को चला नहीं सकते। चीन से उन्हें पैसा तो मिला, लेकिन साथ में कर्ज और दबाव भी मिला। भारत ने न सिर्फ मदद की बल्कि कभी भी अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं की। इसलिए अब मालदीव का रुख पूरी तरह बदल गया है। मालदीव इस साल 26 जुलाई 2025 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। यही मुइज्जू जिन्होंने कभी मोदी जी की आलोचना की थी, अब उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा? अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत होगी। अभी भारत से मालदीव के बीच करीब $500 मिलियन का व्यापार होता है, जिसमें भारत ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है, जैसे सीमेंट, दवाइयाँ, लोहे का सामान आदि। मालदीव से भारत को सिर्फ स्क्रैप जैसे चीजें मिलती हैं। अगर FTA होता है तो भारत के उत्पाद मालदीव में बिना टैक्स के बिक सकेंगे। इससे व्यापार और रिश्ते दोनों मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 23 से 25 जुलाई तक ब्रिटेन की यात्रा पर होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जिसके तहत भारत की 99% वस्तुएं ब्रिटेन में बिना टैक्स के बिक सकेंगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे। मालदीव की सरकार ने कहा था कि भारतीय सैनिक वापस चले गए हैं, लेकिन भारत के विदेश सचिव ने कहा कि भारत के तकनीकी और समर्थन वाले अधिकारी अब भी वहां मौजूद हैं। यानी सैनिक भले हटे हों, लेकिन सहयोग जारी है। जो नेता भारत विरोध की राजनीति करके सत्ता में आया था, वही अब भारत से मदद मांग रहा है और प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहा है। यह भारत की शांत लेकिन मजबूत विदेश नीति की जीत है। भारत ने न तो किसी पर हमला किया, न बयानबाजी की, बल्कि अपनी रणनीति, आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय महत्व को दिखाकर यह साबित किया कि छोटे देश भारत से टकरा कर ज्यादा दूर नहीं जा सकते।
मालदीव को अब समझ में आ गया है कि पड़ोसी से लड़कर नहीं मिलकर चलने में ही भलाई है। आपको क्या लगता है, क्या मालदीव का रुख बदला है या मजबूरी है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।